आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 56। हर घर बने देव मंदिर और ज्ञान मंदिर। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपने तरीके से, अपने लहजे में, अपनी आवाज में, अपने स्टाइल से गुरुदेव के प्रवचनों को पढ़कर सुना रहा हूं। आप मेरी शक्ल, सूरत, हाव भाव, आवाज आदि पर मत जाइए। आप उस भाव से सुनिए कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आपको अपने विचारों से ओतप्रोत करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरुआत अपने घर से करते हैं। बेटे, इस बसंत पर हमने आपको बुलाया है और एक मंदिर का रूप हमने दिखाया है जिसका आप उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन करेंगे। हम चाहते हैं कि ये मंदिर बिना एक सेकंड का विलंब लगे सारे देश भर में फैल जाए। नहीं महाराज जी, पैसा इकट्ठा करूंगा, जमीन लूंगा। बेटे, जब जमीन लेगा और पैसा इकट्ठा करेगा तब का तब देखा जाएगा। मुझे तो इतना टाइम नहीं है और फुर्सत भी नहीं है। मैं तो तुझे इतनी छुट्टी भी नहीं दे सकता कि जब तू पैसा, जमीन इकट्ठी करे, नक्शा पास कराए, बिल्डिंग बनवाए, तब काम हो। मैं तो चाहता हूं कि इस हाथ ले और इस हाथ दे। आपके घर में बसंत पंचमी से मंदिर बनने चाहिए। इतनी जल्दी मंदिर कैसे बन सकते हैं? इस तरीके से बने कि आप एक पूजा की चौकी बना लीजिए, चौकी पर भगवान का चित्र स्थापित कर दीजिए और घर के हर एक सदस्य से कहिए कि न्यूनतम उपासना आप सबको करनी पड़ेगी। उनकी खुशामद कीजिए, चापलूसी कीजिए, मिन्नतें कीजिए। प्यार से घर में सबसे कहिए कि आप इस भगवान को रोजाना प्रणाम तो कर लिया करें। मित्रों, 4 तरह की पूजा अगर आप कर लें तो काफी है। शुरुआत में हम इस प्रक्रिया को न्यूनतम रखना चाहते हैं। क्या न्यूनतम रखना चाहते हैं? यह रखना चाहते हैं कि घर का प्रत्येक व्यक्ति भोजन करने से पहले वह जो चित्र आपने स्थापित किया है उसको प्रणाम करे। इतनी नमन पूजा तो सबसे हो सकती है। नमन क्या होता है? बेटे, मस्तक झुकाइए और हाथ जोड़िए, हो गया नमन। जब 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के भीतर यदि स्नान आप न कर सकते हो तो कोई आप पर दबाव नहीं। आप जब 2 मिनट से 5 मिनट तक मन ही मन कर लीजिए ध्यान सविता का या फिर माता का ध्यान। सविता क्या है? यज्ञ। और सावित्री क्या है? गायत्री का नाम। इनका जप और ध्यान, माँ का अथवा सविता देवता का ध्यान कर लीजिए। इस तरह यह प्रक्रिया 1, नमन 2, जप 3 और पूजन 4 हो गए। बेटे, यह भी हो सकता है कि जहां आपकी पूजा की चौकी रखी है उस पर एक कलश रख दीजिए।
अगर घर में फूल हैं तो फूल चढ़ा दीजिए, फूल नहीं है तो रोली या चंदन घिसा हुआ उस कलश के ऊपर लगा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। यह पूजन हो गया। जप, ध्यान, पूजन और नमन, 4 प्रकार की पूजा की न्यूनतम प्रक्रिया 2 मिनट से 4 मिनट तक में हो सकती है। यह न्यूनतम है। लेकिन भावनाएं फैलाने के लिए, शिक्षण देने के लिए ये सिंबल भी काफी है, ताकि जब आपके बच्चे पूछें कि पिताजी ये हम क्यों करते हैं, तो आप बताइए कि आपने नमन क्यों किया। आप उन्हें बताइए कि पूजन क्यों किया। शुरुआत तो कीजिए, सवाल तो पैदा कीजिए जिससे कोई आदमी सवाल पूछे और जवाब दे। आप प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने घर से शुरू कीजिए, घर में मंदिर बनवाइए। यज्ञ पिता, गायत्री माता। हमारी भारतीय संस्कृत का पिता है यज्ञ और माँ है गायत्री। गायत्री माता की पूजा करने के लिए श्रवण कुमार के तरीके से अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। महाराज जी, हमारे घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं और एक दिन तो गायत्री को ही उठा ले गए। एक दिन धूप बत्ती जलाकर घंटड़िया ही हिलाते रहे। अच्छा, तो एक बार उन्हें समझा दें। थोड़ी सी ऊंची जगह दीवार पर गायत्री माता का चित्र लगा दें जहां बच्चे ना पहुंच सकें। उसके नीचे एक लकड़ी की पट्टी लगा दें, पट्टी पर छोटा सा कलश रखा रहे और एक धूप बत्ती स्टैंड रखने की जगह हो। घर का हर आदमी जाए, प्रणाम करे, वहीं रोली चंदन कलश पर लगा करके आए। जो फूल चढ़ा सकता हो वह फूल चढ़ा दे, न चढ़ा सकता हो तो हाथ जोड़े, नमन करे और चला आए। इससे भी काम चल जाएगा। हाँ हाँ बेटे, मंदिर ऐसे भी होते हैं, न्यूनतम भले ही हों लेकिन व्यापक। ऐसे गायत्री माता के मंदिर बनाने का हमारा मन है। मित्रों, आस्तिकता का विस्तार नए युग की आवश्यकता है। इसे आपको शुरू करना चाहिए। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण। चिनगारी छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण। गांधी जी ने नमक बनाया था, छोटा छोटा काम था लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने चरखा चलाया था, बड़ा महत्वपूर्ण था। हम आस्तिकता का विस्तार करने के लिए जिस मंदिर में आपको उद्घाटन के लिए बुलाते हैं वह छोटा है, नगण्य है। आपको जो काम सौंपते हैं वे छोटे हैं, नगण्य हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आस्तिकता का विस्तार जन जन में करना चाहते हैं। बेटे, यज्ञ की प्रक्रिया जिसके बारे में बहस होती है कि हम यज्ञ नहीं कर सकते, पैसा हम नहीं लगा सकते, धन हमारे पास नहीं है, तो हमारे घर में कैसे हो सकता है यज्ञ। हम चाहते हैं कि रोज गायत्री माता की पूजा आपके घर का प्रत्येक व्यक्ति करे। उससे घर में वातावरण पैदा हो ताकि उस वातावरण की हवा पड़ोस के घर में जाए, रिश्तेदारी में जाए। आपकी कन्याएं जहां कहीं जाएं वहां आस्तिकता का वातावरण पैदा करें, वातावरण अपने घर से पैदा करें। आप अपने घर में फैलाइए यज्ञ की परंपरा को। मैं चाहता हूं कि हमारे घरों में से कोई भी घर ऐसा बाकी न रहे जहां की ये स्थापनाएं न हो और जहां यज्ञ न होता हो। रोज या हर महीने या महीने भर बाद, अरे महीने भर बाद, साल भर बाद नहीं, रोज। महाराज जी, शाखा की ओर से करने को कह रहे हैं या अपने घर की ओर से कह रहे हैं? शाखा को रहने दें, मैं तो तेरी बात कह रहा हूं, शाखा की बात नहीं कह रहा। मैं रोज यज्ञ करूं? हाँ, रोज नियमित रूप से कर। कैसे करूं?
बेटे ये काम तो महिलाएं भी रोज कर सकती हैं। चूल्हे में से चिमटे में से अग्नि निकाल ली और उस पर जरा सी बूंदे घी की डाल दी, मूंग की दाल के बराबर रोटी के छोटे छोटे 5 ग्रास तोड़े, जरा सी घी शक्कर लगाया, एक गायत्री मंत्र बोला और 1 ग्रास चढ़ा दिया। दूसरे मंत्र के साथ दूसरा ग्रास चढ़ा दिया, फिर तीसरा चढ़ा दिया। इस प्रकार 5 बार गायत्री मंत्र बोले और 5 ग्रास चढ़ा दिए। फिर एक मंत्र से पूर्णाहुत कर दी, 2 बूंद घी और डाल दिया और 2 बूंद पहले और 2 बूंद घी आखिर में। बेटे इतने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं, कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हाँ महाराज जी, 4-5 बूंद घी में तो कुछ भी नहीं। महीने भर में 1 चम्मच होता है। 1 अंजल में जल लिया, चारों ओर घुमाया और हाथ जोड़ दिए, क्या हो गया? यज्ञ की परंपरा, परंपरा को हम जिंदा रखना चाहते हैं। यज्ञ को हम इसके लिए नहीं छोड़ना चाहते कि शाखा चंदा इकट्ठा करे, रसीद छपाए, मीटिंग हो, तब गांव वाले शाखा वाले आए और हवन हो। नहीं बेटे, हम तो यह काम बताना चाहते हैं जो तू अकेले ही कर सकता है। एकला चलो रे, आपने सुना होगा एक गीत, एकला चलो। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। साथियों, इस बार हमारा मन है कि आस्तिकता दिल्लगीबाजी की चीज ना रहे, शाखा की बात न रहे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा का विषय बन जाए। मंदिर जिसका हम उद्घाटन कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यह मंदिर धनियों पैसे वालों के हाथ में जाए, जमींदारों के हाथ में जाए। हम चाहते हैं कि मंदिर की परंपरा, मंदिर की श्रृंखला प्रत्येक घर में पैदा हो जाए। उसकी परंपरा का मैंने स्वरूप बताया। गायत्री माता, यज्ञ पिता को हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? महिलाएं इस मामले में बहुत योगदान दे सकती हैं। गायत्री माता भी मातृ शक्ति ही है। महिलाओं ने धर्म की रक्षा पहले भी की थी और अब भी हम नए जमाने में इन्हें बढ़ा ही रहे हैं। महिला जागृत हमारा मुख्य अभियान हो गया है। सो महिलाएं ही इस कार्य को बढ़ा सकती हैं। गायत्री माता और यज्ञ की पूजा करने का काम हम महिलाओं को ही सौंप देते हैं। यहाँ हमारी गायत्री माता की स्थापना है। यहाँ की पूजा कन्याएं करती हैं। हमारा ऊपर वाला मंदिर जहाँ अखंड दीपक है, उसकी पूजा भी कन्याएं करती हैं। वहां वाला जो मंदिर है उसकी भी पूजा कन्याएं करेंगी। कन्या और ब्राह्मण की तुलना मैं समान रूप से करता हूं। आज के समय में, आज के जमाने में यदि सच्ची में पूछे तो ब्राह्मण से ज्यादा मैं कन्याओं को महत्व देता हूं। आज के जमाने में महिलाएं क्या कर सकती हैं? महिलाएं यज्ञ की परंपरा और गायत्री मंत्र का जप जारी रख सकती हैं। उनको समय भी नहीं मिलता तो भी यदि वे चाहें तो बच्चों को दूध पिलाते समय में जप करती रह सकती हैं। इससे दूध के साथ साथ में बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे। खाना पकाने के साथ साथ में यदि महिलाएं जप करती रहेंगी तो उस घर का खाना खाने वाला आदमी जो भी होगा उसमें सद्बुद्धि आ जाएगी। श्रेष्ठ विचारणा आएगी। मैं चाहता हूं कि यह आंदोलन अब फैलना चाहिए। अपने घर में बनाइए एक मंदिर। हमारे अखंड ज्योत कार्यालय में 35 साल से एक ही मंदिर है। एक कोठरी में 2 चौकियां रखी हैं, एक बड़ी चौकी, एक छोटी चौकी, जिसके ऊपर तस्वीर रखी है। हमारे अधिकांश जप अनुष्ठान वहीं पूरे हुए। अखंड दीपक भी वहीं जला। हमारा वह मंदिर अब भी है। आप भी ऐसे मंदिर बना सकते हैं। शाखा में, घर में एक चौकी के ऊपर गायत्री माता का बड़ा वाला चित्र स्थापित हो,
उसके पास ही धूप दीप आरती वगैरह रखी हो, तो महाराज जी एक पुजारी रखना पड़ेगा। इस बारे में भी तो हमने कुछ सफाइयां, कुछ नियम तय कर दिए हैं। मित्रों, इस संबंध में एक नियम यह तय कर दिया है कि जिस तरह से थियोसॉफी संस्था ने प्रसाद के नाम पर केवल जल का प्रसाद रखा है, ईसाई मिशन जो करोड़ों रुपए की कीमत से चलते हैं, उनके यहाँ भी केवल जल का प्रसाद बांटा जाता है। हमने भी अपने यहाँ प्रसाद के बारे में नई परंपरा स्थापित कर दी है। अब से हमारे मंदिरों में पंचामृत दिया जाएगा। इसमें 5 चीजें रहा करेंगी। ये 5 चीजें क्या है? जल 1, गंगा जल 2, शक्कर 3, तुलसी का पत्ता 4, चंदन 5। यह पंचामृत हो गया। कितने पैसे का? छदाम का भी नहीं, बांट दें। अरे साहब, 100 आदमी आ जाएंगे तो मैं कहां से लाऊंगा प्रसाद? और पानी मिला दे, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। महाराज जी, थोड़ा थोड़ा दूंगा तो लोग नाराज होंगे। तो बड़ा बड़ा चम्मच भर के दे दे। हम कब कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे? बेटे, हमारी यह मान्यता है कि हम जन जन को अपना बनाएंगे। हम गरीबों के हैं। यज्ञ की परंपरा तो हम गरीबों तक पहुंचाने के लिए इसे श्रमदान और समयदान से चलाना चाहते हैं। इसे हम जन जन तक बनाना चाहते हैं। पंडितों और अमीरों के हाथों से हम इसे छीनना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि यज्ञ पंडितों का नौकर होकर रहे। हम नहीं चाहते कि यज्ञ रईसों और सेठों का नौकर होकर रहे। इसे जन सामान्य का बनाना चाहिए। इसके लिए धन की आवश्यकता न पड़े, केवल श्रम से हम मिलजुल कर अपना काम चला लें। इसलिए हम प्रत्येक घर में मंदिर की परंपरा बसंत पंचमी से चलाना चाहते हैं और हम चला कर रहेंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, प्रवचनों को आगे अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूँ। ओम शांति।